सभी उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिन है आज संडे का, और संडे में आप लोगों को पता है मशीन का तो काम, कपड़ों का काम तो होना ही होना है। और संडे हो या ना हो, लेकिन कपड़े तो धुलना है, डेली नहाना है, तो कपड़े भी होंगे ही। और अभी मेरी दीपावली की भी कुछ साफ सफाई नहीं हुई है, तो बस मैंने लगा दी है मशीन ऊपर कपड़े धुलने के लिए। और अभी नहाना धोना मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, कपड़े धोने के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि फिर ना कपड़े धुलने से पहले नहाओ ना, फिर कपड़े धुलो जाके फिर गंदा सा लगता है। तो बस मैं अभी मशीन लगा के आ गई हूँ और मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे और बाकी का काम कर लूँगी इतने में। तो अभी तो मैं फ़िलहाल अपने लिए चाय बना के लिए आई हूँ, तो चाय और एक आध बिस्किट ले लूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो थोड़ी सी चाय पी के ना थोड़ा सा मन भी ठीक रहेगा। और बच्चों ने कर ली है पूजा पाठ, बच्चों ने कर ली है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। तो चाय पीने के बाद में जो कल ब्लाउज मैंने काटा था, तो उसको जोड़ के रख दूंगी। धीरे धीरे करके ही ऐसे ही घर का भी काम निपटाती जाऊंगी और सिलाई का भी काम निपटाती जाऊंगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। एक काम को लेके बैठूंगी तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। और आप लोगों को पता है अब त्योहार पे त्योहार शुरू हो गए हैं, तो फिर दीपावली की भी साफ सफाई है, कपड़ों का काम निबट जाएगा। तो फिर ये है, फिर धीरे धीरे करके देखते हैं, जैसे भी निबटता जाता है काम वैसे करते जाएंगे। और सबसे बेकार ऊपर लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा जब से उसमें सीमेंट भी नहीं भरा गया है, तो एक तरफ का काम निबट जाता है ना, तो फिर इंसान सोचता है चलो थोड़ा सा सामान वहाँ सेट कर दो, लेकिन अभी वहाँ भी कुछ भी नहीं है हिसाब। तो देखती हूँ जैसे भी बनता जाएगा काम उसी तरीके से हम करते जाएंगे। तो चलो चाय पी लेते हैं, हमारी चाय ठंडी हो रही है, आप लोगों से बातें करते करते चाय पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे ना फिर मैंने ना बीच में कोई क्लिप नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने कहा चलो कपड़े धुलने के बाद ही सारा दिखा देते हैं। तो कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं और 3 रस्सी भर गई हैं कपड़ों की, तो सारे कपड़े मेरे कंप्लीट धुल चुके हैं। और अब मैं नहाने जाऊंगी। तो बस नहाने के बाद में फिर ना इन लोगों को लगी थी भूख, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था खाना वाना। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी थोड़े मोमोज़ बना दो, मोमोज। तो आज हम खाना नहीं खाएंगे, बस मोमोज़ ही खाना है। और छोले भटूरे ला के इन्होंने खाए थे, बने हुए लेके आए थे, तो वो खा लिए थे और मोमोज़ खा लिए थे। तो यही हमारा दोपहर का खाना था। और बेटी ने नहीं खाया था छोले भटूरे, तो बोल रही थी मुझे तो बस मोमोज़ ही खाने हैं, मुझे कुछ नहीं खाना है। और ये देखो इसने ना इतना तेल लौट दिया इसके अंदर, रिफाइंड ज़्यादा हो गया। आटे के बनाए हैं, मैदे के नहीं बनाए हैं। थोड़े से मैंने बनाए थे, थोड़े से इसने बनाए बेटी ने। तो आ जाओ मोमोज खा लो आके। और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, अभी मैं बस जा रही हूँ ब्लाउज सिलने के लिए, क्योंकि ब्लाउज नहीं सिल पाई थी, नहा के इसी में बैठ गई थी करने के लिए। तो खाना तो आज इन्होंने खाया नहीं है किसी ने भी, खाने में बस यही मोमोज बने हैं। और छोले भटूरे ले आए थे ये खाने के लिए, क्योंकि नवरात्रों में कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं था अच्छा, तो इनको चटपटा खाना था। तो बड़े वाले बेटे ने भी वही मंगा के खाए हैं, छोले भटूरे। और ये मोमोज खा लेंगे, बस हो गया दोपहर का खाना। अब जो भी कुछ बनेगा वो शाम को ही बनेगा। और मैं फटाफट जाती हूँ अपना जो ब्लाउज मैं करने का ही थी, मैंने कहा कपड़े पहले धुल लूँ फिर उसके बाद ही करूँगा। तो कपड़े तो धुल गए मेरे सारे, और ये चटनी बन के मोमोज की तैयार हो गई है। मोमोज और चटनी, और ये देखो बैठे हुए हैं खाने के इंतजार में। तो अभी बस इनको खाना दे देते हैं ये खाने के लिए। और मैं तो अपने बस तल के खाऊंगी, मैं कच्चे नहीं अच्छे लगते। कैसे बने? बढ़िया, तो अच्छे बने हैं आटे के, लेकिन नुकसान नहीं देते बेटा। चलो खा लेते हैं पहले और इन लोगों को खिला देते हैं, बैठे हुए हैं मोमोज के इंतजार में ना। तो बाद में आप लोगों से बात करके जब ऊपर जाऊंगी तब
तीखी हो गई चटनी, मोमोज की चटनी तीखी हो गई। तो आप लोग सोचोगे कि इतनी जल्दी मोमोज भी बन गए, कपड़े भी धुल गए, लेकिन नहीं ना। ये आधी तैयारी तो बेटी कर चुकी थी नीचे, क्योंकि उनकी छुट्टी थी इसीलिए। तो ये जो इसमें बंद गोभी वगैरह भरी थी वो पहले ही फ्राई करके बैठ गई थी वो। बस ये मैंने सेव दिया था। और बच्चों का तो आपको पता ही है कितना मतलब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। मोमोज, रोल, चाउमीन, ये चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। और यहाँ पे मैं फिर बैठ गई थी। तो ब्लाउज तो नहीं सिलाता, जो मैंने पीको नहीं कराई थी बेटी के उस पर सूट पे, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे थे, तो मैंने सिलाई लगा दी। थोड़ी परेशानी तो होती है इसमें, क्योंकि अम्ब्रेला प्लाजो है इसलिए सिलाई लगाने में, लेकिन लग गई थी। मैं जिस तरीके से लगाती हूँ तो मैंने बिल्कुल झोल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो मशीन थोड़ी सी नहीं चल पा रही थी सही से, हल्का कपड़ा था। और यहाँ पे ना अपना मेकअप करके ये दिखा रही थी कि मम्मी करवा चौथ आ रही है और मैं अभी मेकअप करके देखती हूँ, तो फिर उसके बाद में मैं आपका मेकअप करूँगी। तो मैं वही हंस रही थी और इधर की साइड में खड़ी हुई है। नहीं तो इसको नहीं आता था। आजकल बच्चे ना मोबाइल में देख देख के बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीख रहे हैं, और अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो शादी बारात जब होती थी ना, तो ये कहती थी मेरा कोई भी मेकअप नहीं कर रहा है। तो लेकिन इसने बहुत अच्छा किया, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। और धागा टूटने लगा उसमें, मतलब धागा तोड़ने लगी मशीन, तो इसीलिए मैंने उठा के रख दिया। एक ही पैर का पायचा सिल पाया। तो अपना ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना अपनी फैमिली मेम्बरों में। तो एक और नए ब्लॉग के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।